हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज पूर्णिमा का दूसरा दिन है, जिस दिन ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण तो लग गई, छूट गई। चंद्र ग्रहण लगने के बाद में बहुत कुछ करना पड़ता है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब कुछ, वो मेरा हो गया है। अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आई हूँ तो अभी रात का खाना बनेगा। तो अभी क्या हुआ है टाइम, अभी 8:30 बज रहा है। तो 8:30 बजे तो खाना तो जरूरी है, तो खाना को पहले बना देती हूँ और आपसे मैं मिलती हूँ पूजा रूम में। पूजा रूम आ गई हूँ क्योंकि आप लोग को मैं दिखाना चाहती हूँ कि कल मैं पूजा की थी, पूर्णिमा का पूजा, वो इसी तरह पड़ा हुआ है सब कुछ। क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्रहण लगा था, तो ग्रहण में कोई चीज़ छूना भी नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो रात में मैं भगवान जी को ही, हमारा पूजा रात में बहुत देर से ख़त्म हुआ, 12:30-1 बज चुका था। मेरा बेड में जाते जाते 2 बज गया, मोबाइल देखते देखते 3 बज गया। 3 बजे सोई और मैं रात में ही, पंडित जी बोले थे उठाने के लिए भगवान जी को अपना जगह में रखने के लिए, क्योंकि सुबह में ग्रहण लग रहा था। तो मैं रात में ही उठा के सब कुछ रख दी थी। केवल विसर्जन का जो आइटम है वो उसी तरह पड़ा हुआ था। इधर हवन का आग जल रहा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी और उठा भी नहीं सकती थी तुरंत, तो वो सब पड़ा हुआ है। अभी भगवान जी का मेरे को सारा कपड़ा चेंज करना है, सब कुछ पोछना है, फोटो मूर्ति जो भी है सब कुछ नहाना धोना सब कुछ जो होता है भगवान जी का वो सब करना है। क्योंकि ग्रहण के बाद में बिना पोछे, बिना नहलाए धोए नहीं कर सकते हैं। तो कितना बड़ा काम है देखिए, बस यही रूम का मेरे को, नहीं पर भी मेरे को 3-4 घंटे कि 5 घंटे लगेगा मालूम नहीं। कुछ ऐसा बर्तन था पूजा का जो मैं ग्रहण लगने से पहले धो दी हूँ, जो वहाँ पे बेसिन में रखा हुआ था, बाकी अभी भी फैला हुआ है। तो अभी मैं बोली मेरे हस्बैंड से कि पहले मैं जा रही हूँ पूजा का करने के लिए, तो जानबूझ के उस तरह कि कुछ बोले खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो फिर नहीं वैसा रह नहीं पाएंगे, खाली भूखा नहीं रह पाएंगे। भूखा क्या, वो चावल बना के आलू चोखा बना के खा लेंगे, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाएगा। तो लास्ट में डिसीजन यही ली मैं कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ और रात में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आज पूजा का कुछ करूँगी नहीं। भगवान जी मेरे को माफ़ करे, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा, कल सुबह में करूँगी। आज अगर होता है तो मैं इसे थोड़ा सा कर लूँगी विसर्जन का इकट्ठा, बाद में विसर्जन हो जाएगा नदी जाके। और ये रूम पूरा फैला हुआ है, पूरा वैसा ही का वैसा ही पूरा फैला हुआ है। तो मैं देखती हूँ आगे जितना जल्दी हो सके वो करती हूँ, क्योंकि आज सुबह से 2 टाइम रोटी खा चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ चावल बनाने के लिए और आलू भुजिया भूंजूंगी, क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं। सब्जी कुछ होता तो भी नहीं बनाती, क्योंकि चावल और सब्जी, मेरा बेटा दाल बनाने बोल रहे हैं। अगर दाल सकूँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर नहीं बनाऊँगी। देखती हूँ आगे यार क्या क्या करती हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा मेरा काम है, अब कैसे होगा मालूम नहीं। अगर सुबह में भी करती हूँ तो कैसे करूँगी पता नहीं। देखिए प्रसादी सबको सब ढक के रखी हूँ, क्योंकि मेरे घर में छिपकली बहुत ज़्यादा है। छिपकली इतना ज़्यादा है कि एक दिन मेरा बेटा चाय बना के रखा था मेरे लिए, अपने लिए, तो मेरा चाय वैसे ही था, खुला था। तो जब मैं इधर से गई किचन तो देख रही हूँ चाय को छिपकली पी रहा है। अगर मैं बाय चांस उस दिन नहीं देखती तो उस दिन तो मैं दुनिया से ही चले जाती। तो भगवान बचा लिए, उस दिन जिंदा रह गई। और क्या, मरना नहीं था, नहीं मरी नहीं मरी, तो कोई बात नहीं। चलिए भगवान की मर्जी है कि मैं अभी जिंदा हूँ। तो बस ये सब देख के बहुत डर लग, पहले तो लग रहा है कि खाना पीना बंद करूँ, ये सब भगवान जी को पहले अच्छे से मैं करूँ, क्योंकि मेरा मन खाली अब भगवान की तरफ ही लगता है और कुछ नहीं। खाना पीना मेरे को भूख भी नहीं लगता है कि मैं खाना बनाऊँ, लेकिन दोनों के लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। अब खाना बना के खा के लग जाऊंगी, इधर देर रात तक लगूंगी, लेकिन लगूंगी इधर नीचे का पूरा साफ सफाई कर लूँगी और उधर का भी अलमारी का, केवल भगवान जी को छोड़ के नीचे जो फैला हुआ है कल का पूजा का वो सब कर लूँगी। जो भी है मेरे से जितना बनता है मैं आज करूँगी, उसके बाद कल सुबह में करूँगी। अभी रखती हूँ, चलती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि
मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गुस्सा करता है, ये डेली क्या वीडियो बनाती हो बोल के। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ही अभी तक जानता है मैं वीडियो बनाती हूँ बोल के। अभी तक मैं किसी को भी अपने घर में भी नहीं बताई हूँ, किसी को भी नहीं बताई हूँ। मैं ज़रूरत भी नहीं समझती हूँ किसी को बताने के लिए, क्योंकि मेरा शौक है वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैं बना रही हूँ बस। अभी मैं किचन आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। अब मेरी खाना बन के तैयार भी हो जाती है। मेरा बेटा आ चुका था खाना मांगने के लिए, उसे भूख भी लगी हुई थी, तो मैं खाना निकाल के सबसे पहले बेटा को दे देती हूँ। मैं आलू भुंजिया के साथ में बड़ी भी तल लेती हूँ, बड़ी और पापड़, क्योंकि आलू भुंजिया के साथ में कुछ ना हो तो भी बड़ी पापड़ रहने से खिला जाता है अच्छे से चावल। देखिए मेरी सिंपल सी खाना बन गई है, आप सभी खा लीजिए। दाल चावल आलू का भुजिया बड़ी पापड़, बस यही है। क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है, मैं तो 8:30 बजे से शुरू की हूँ नहाने के बाद में। अब मालूम नहीं कितना बज रहा है अभी। अब जा रही हूँ बेटा को देने के लिए, आ गया था खाना मांगने के लिए। हमारा खाना पीना हो गया। इतना मच्छर है, इतना मच्छर है कि मैं कैसे खाना बनाई मैं ही जानती हूँ। खाने के समय में जब ये लोग बैठे खाने के लिए तब मालूम चलता है कि कितना मच्छर है। तो मैं वही चीज बोली कि खाना बनाने समय या बर्तन धोने समय तब पता चलता कि मैं कितना मच्छर खाती हूँ। लेकिन यहाँ पे बैठ के मेरा काट रहा था तभी से। अब जब मारने गई तो पूरा खून निकल रहा है हर तरफ, खाली भगाने से भी नहीं भागता। अरे यहाँ पे भी था, मतलब भगाने से भी नहीं भागता, इतना मच्छर है, इतना सब तरफ खिड़की दरवाजा बंद है। देखिए देखिए मच्छर, मेरा हाथ यहाँ से निकला, मतलब ऐसा काटता है कि पता ही नहीं चलता है कि काट रहा है। जब बहुत जोर से एकदम खून पी के पूरा ये हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ मच्छर काट रहा है बोल के। इतना मच्छर है यहाँ, इतना मच्छर है कि पूरा सब तरफ बंद है, फिर भी मच्छर कहाँ से आता है भगवान जाने। पता नहीं भगवान हम लोग को कैसा कैसा घर नसीब में देते हैं, मालूम नहीं। इतना किराया दो फिर भी कोई फायदा नहीं है। मैं आप सभी को बताती हूँ मच्छर कहाँ से घुसता है। मच्छर घुसता है इधर से, देखिए ऊपर में इधर जगह है, देखिए ये पूरा खुला है, ये पूरा खुला है। ये बालकनी था, ये पूरा खुला है, सब तरफ खुला है। ये बालकनी था, बालकनी को किचन बनाया गया है। ये बाहर मैं कभी दिखाऊंगी ध्यान से, तो बाहर ये पूरा एरिया यहाँ से उधर पूरा बालकनी था। इसको यहाँ पे बाउंड्री करके दीवार उठा के इधर किचन बना दिया गया। और यहाँ पे इतना ही सा जगह था बोल के इतना ही स्लैब हुआ। बाकी अगर स्लैब ज्यादा अगर बढ़ता तो इधर भी आता, तो ये चीज स्लैब नहीं आगे बढ़ा, और इसी कारण इसका बेसिन यहाँ स्लैब में नहीं लग पाया। अगर स्लैब में बेसिन लगता तो जगह कम पड़ जाता। इस तरह का बेसिन मैं फर्स्ट टाइम मेरे को इस तरह मिला है। इतना किराया देते हुए भी पता नहीं नसीब क्या है। इस तरह का अलग से मेरे को बर्तन धोने में इतना प्रॉब्लम होता है कि मैं बता, मतलब शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि नसीब के ऊपर जाती हूँ। क्योंकि नसीब अपना अपना होता है। जब कोई बात नहीं, अब भगवान कहाँ तक हम लोग को लेके जा रहे हैं और कब तक यहाँ पे हूँ। लेकिन बिल्कुल मैं बोलूँ तो मेरे को इस घर पसंद नहीं है। मैं आज खुल के बोलती हूँ कि हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन इतना पैसा हम लोग के लिए इस घर में बहुत जा रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। फिर भी हम लोग हैं, फिर भी बहुत कुछ सुन के हैं। कुछ बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता तो बात अलग था, बात सुन के रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, जिसका होता है सुनना ही पड़ता है हर जगह, कोई बात नहीं। और अभी तो कान के अंदर घुस जा रहे हैं मच्छर, इतना मच्छर है। मैं क्या बोलूं, अभी जब खाना खा के हाथ धोने के लिए आई तो कान के अंदर यहाँ पे घुस के मेरे को काट रहा था। जब मैं देखी कि बाद में पता चलता है, जब देख रही हूँ कि हाँ मच्छर काट रहा है, तो बाद में देख रही हूँ कि मच्छर उठ के भाग रहा है। मतलब देखिए कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा है मच्छर घूम पूरा खड़ा होकर। मैं आपसे मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ
क्योंकि मैं अभी बर्तन धो रही थी, उसी को दिखा रही हूँ। देखिए मेरा काम हो चुका है, किचन पूरा साफ कर दी हूँ। मैं आलू बैठाई हूँ क्योंकि बेटा का सुबह में स्कूल है, तो मैं आलू बैठा, कुछ सब्जी है नहीं, पनीर भी है नहीं घर में, आलू बैठा दी हूँ। आलू का सूखा सब्जी बना के दे दूंगी सुबह में। अभी का आलू भुंजिया जो था वो थोड़ा सा रख दी हूँ। मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे को आलू भुंजिया रख देना, क्योंकि चावल ज़्यादा बनाई थी, उनका पोखाल खाना है। पोखाल क्यों खाना है? उड़ीसा में आप लोग जानते हैं कि पोखाल खाते हैं बोल के। ये लोग अपने आप को बिहारी बोलते हैं, लेकिन बिहारी ही की उड़िया है भगवान जाने। पोखाल अच्छा लगता है तो चावल ज़्यादा करके बना दी हूँ, वो सुबह में चावल खा लेंगे, पोखाल खा लेंगे। उसके बाद आलू बोले कि आलू भुंजिया थोड़ा सा रख दूंगा, आलू भुंजिया रख दी हूँ। आज सुबह में वही आलू का सब्जी बनाऊंगी बेटा के लिए, और रोटी बनाऊंगी सुबह में। अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है मैं बताती हूँ। अभी बज रहे हैं 10। मैं आ गई हूँ अभी किचन से पूजा रूम। अब तो देख के डर लग रहा है, मच्छर इतना है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ अब उसके लिए। तो यहाँ पे भी मच्छर काटेगा अभी। तो देखिए पूरा आचल को मैं दिखाई थी। अभी टाइम देखिए क्या हो रहा है। सुबह उठना है, बच्चा को स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है, सब कुछ करना है। आज सुबह से काम की हूँ, मैं आप सबको दिखाई नहीं। काम करते मतलब पूजा पाठ होने से काम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो काम बहुत सारा हो गया था, तो सुबह से लगी हूँ, पूरा थक गई हूँ। और आप सभी से प्रॉमिस की थी, भगवान जी से भी प्रॉमिस की थी कि मैं साफ़ सफाई करूँगी बोल के, लेकिन अब आज कुछ भी नहीं करूँगी। मेरे को माफ़ कीजिए भगवान जी, क्योंकि यहाँ पे भी मच्छर आ गया। पूरा कान पूरा भन 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 कर रहा है, पूरा शरीर मेरा। किचन में जितना देरी काम की हूँ उतना देरी मेरे को मच्छर काटा है। और थोड़ा देर रहूँगी तो नहीं, अब खाली खुजा रहा है, खुजाने का मन कर रहा है, खुजा। और यहाँ पे रहूँगी तो अभी मेरे को और मच्छर काटेगा। इसीलिए अब मैं सुबह में करूँगी जो करूँगी, और मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि पूरा गंगा जल छीट दी हूँ पूरा घर में मैं। अब अभी कुछ भी नहीं करूँगी। अब मैं माफ़ी चाहती हूँ भगवान जी से, आप सभी से प्रॉमिस की थी, अभी नहीं करूँगी, मैं सुबह में करूँगी। मच्छरदानी लग चुका है, मच्छरदानी के अंदर ही रह के हम लोग को जो कुछ भी करना है, क्योंकि देखिए पढ़ाई भी कर रहा है तो मच्छरदानी के अंदर कर रहा है। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम हो गया है। मच्छर इतना है घर में, इतना मच्छर, कभी ज़िंदगी में इस तरह का मच्छर मेरे को मिला नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे इतना मच्छर है। और पढ़ाई भी कर रहा है तो मच्छरदानी के अंदर, क्योंकि मच्छरदानी बहुत ज़रूरी है। अब मैं रखती हूँ, गुड नाइट आप सभी को। थोड़ा सा क्रीम लगा ली हूँ, कोल्ड क्रीम, क्योंकि रूखा रूखा लग रहा था। मैं नहा के क्रीम भी नहीं लगाई थी, ऐसे ही केवल सिंदूर लगा के गई थी। बाल भी नहीं झाड़ी हूँ, अब नहीं झाड़ूंगी, सुबह में झाड़ूंगी। बाल भींगा हुआ है, हल्का सा रबड़ लगा ली हूँ, तभी से तो क्लचर लगा के थी। पूरा भींगा हुआ है बाल, लेकिन सोने के समय में मैं बाल खुला करके सोने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो देखती हूँ थोड़ा देर सुखा लूँगी, उसके बाद फिर रबड़ लगा लूँगी। बस अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट का अब नींद भी आ रहा है, दोपहर में भी नहीं सोई हूँ। सुबह रात लेट हो गया, 3 बजे सोई थी, सुबह 8 बजे उठी। उठी नहीं, दूध वाला फ़ोन करके मेरे को उठाया वो भैया जी, तो फिर उठी। रात सुबह 8 बजे उठी थी, रात में 3 बजे सोई थी। तो ऐसे करके नींद भी पूरा नहीं होने से तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो फिर सुबह में रोटी सब्जी बनाना है बेटा का। तो अब मैं चलती हूँ, अब रखती हूँ फ़ोन। अब गुड नाइट आप सभी को। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल, लव यू ऑल।